हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता या फिर इसका दूसरा नाम और है विशिष्ट प्रतिरोध। स्टूडेंट लोगों को काफी परेशान करती है ये हेडिंग बोर्ड एग्जाम के अंदर। और याद रहे, बोर्ड एग्जाम में यहां से 1 नंबर का भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप हो सकता है, या फिर न्यूमेरिकल नहीं होगा तो फिर आपका भाई सिंपल वे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस हेडिंग से आप अपना 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में भाई पक्का कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, इसके ऊपर हम आधारित कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिससे और अच्छे से आपके टॉपिक क्लियरिटी के सामने आ जाए। देखिए, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध को समझने से पहले आपको समझनी होगी भाई प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर हम बोल सकते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो हमारा प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को ओम का नियम पढ़ाया था, तो वहां हमने प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया था। प्रतिरोध क्या होता है भाई? धारा के मार्ग में रुकावट होती है, राइट। धारा का मार्ग क्या होती है? रुकावट होती है, जिसे हम प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता में। फर्स्ट पॉइंट होगा चालक की लंबाई की, कि भाई चालक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। लंबाई समझिएगा ध्यान से। मान के चलिए मैं आपके सामने 2 चालक ले रहा हूं। देखिए, पहला चालक आपका ये है, ठीक है। और दूसरा जो चालक है इससे क्या है भाई, थोड़ा ज्यादा लंबा, यानी कि इसकी लंबाई क्या है भाई, ज्यादा है। इसकी लंबाई आप L1 मान लीजिए, इसकी लंबाई क्या है, L2 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो L1 है वो छोटा है किससे भाई, L2 से। तो यानी कि L2 की लंबाई क्या है, ज्यादा है L1 से, राइट। अब देखिएगा, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे भाई, गति करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, मान के चलिए यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। उन्होंने इतनी दूरी क्या करी भाई, तय करी। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक चलेगा, तो इन्होंने इतनी दूरी भाई तय करी। तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि किस डायग्राम के अंदर, किस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा दूरी तय की है। तो आप कहोगे सर, जो L2 लंबाई का चालक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने सबसे ज्यादा दूरी तय की है। अब आप समझना ध्यान से, और इसके अंदर क्या है भाई, कम दूरी तय की है। तो इतना समझ में आपको आता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा गया होगा यहाँ पर इस चालक के अंदर, उसको रुकावट ज्यादा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये रुकावट जो है इसके लिए क्या है, मार्ग में ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तक जाना है। और जितनी ज्यादा दूरी तक ये जाएगा उतनी क्या है भाई, इसको रुकावट होगी। और यहाँ जो रुकावट है वो क्या होगी भाई, कम होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को कम दूरी तक जाना है। तो आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ज्यादा दूरी तक जाना पड़ेगा तो इसका मतलब चालक की जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, और कम दूरी तक जाना होगा तो जो चालक की लंबाई हो क्या होगी भाई, कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा लंबाई के चालक के कारण जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, और कम लंबाई चालक होता है वहां प्रतिरोध कम होता है, यानी कि वहां रुकावट कम होती है बजाय ज्यादा लंबाई के। तो हम यहाँ साफ साफ एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। आर समानुपाती होगा स्मॉल एल। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। जितना बड़ा लंबा तार होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रुकावट होगी। यानी कि एल का मान आप बढ़ाते हो तो डेफिनेट है आर का मान भी आपका बढ़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, होता है, राइट। चलिए बात करते हैं यहां पर हम सेकंड पॉइंट की। अब यहां देखने वाले हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिएगा।
अब देखिए सबसे पहले तो आप सभी के लिए नया शब्द आया होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हालांकि मैंने आपको अपव्ययन वेग के अंदर ये पढ़ा दिया है कि भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा समझा देते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए मेरे पास ना दो चालक है, एक तो मेरे पास ये चालक है, ठीक है, एक मेरे पास ये चालक है। देखिए जो आपको ये बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको व्यक्त करते हैं ऐसे, ठीक है। पहले वायर के लिए हम बात करें तो A1 नाम दे देंगे और दूसरे के लिए हम अनुप्रस्थ काट का नाम दे देंगे A2, राइट। अब देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में कि भाई किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा या किसमें प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के बीच क्या क्षेत्रफल होने वाला है, ये हम समझने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से भाई, देखो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A1 है, यहाँ पर A2 है। मैं आपसे पूछूं कि किस भाग का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो आप कहोगे गुरुदेव A2 का ज्यादा है, A1 का क्या है, कम है। साफ साफ डायग्राम दिख ही रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसमें क्या होगा, कम होगा, मतलब A और R में क्या संबंध होने वाला है। इस कहानी को आप थोड़ा ऐसे समझिएगा भाई, एक आपके पास क्या है, घर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, एक घर है और इसके अंदर एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गेट के अंदर से 20 लोगों को गुजारना है, ठीक है। एक दूसरा हमारा कमरा है, बड़ा कमरा है, और यहाँ गेट भी क्या है भाई, बड़ा लग रहा है। यहाँ से हमें कितने लोगों को गुजारना है, 20 लोगों को गुजारना है। अब देखिएगा ये छोटा सा गेट है, इससे 20 लोग अंदर जाएंगे तो क्या होगा भाई, धक्का मुक्की होगी। क्या होगी, धक्का मुक्की होगी, राइट। मतलब ये 20 लोग इस गेट के अंदर से पास नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा इनको दिक्कत होगी। दिक्कत होने का मतलब क्या है, यहाँ रुकावट क्या है, यहाँ रुकावट क्या है भाई, ज्यादा होने वाली है, रुकावट ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा सा गेट है, 20 लोग है भाई, ठीक है। धक्का मुक्की होगी, आसानी से घुस नहीं पाएंगे। अब देखिए बड़ा सा गेट है, ये बड़ा सा गेट है, 20 लोग आराम से इस गेट के अंदर घुस जाएंगे। मतलब यहाँ रुकावट, रुकावट तो बच्चों होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या होगी, इसकी बजाय कम होने वाली, रुकावट बहुत कम होगी, राइट। अब देखिएगा ध्यान से भैया, या इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, कम है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहां से साफ साफ एक बात निकलकर सामने आई हमारे सामने कि मेरे भाई जब भी रुकावट कम होगी, जब भी रुकावट क्या होगी, कम होगी, सॉरी सॉरी रुकावट नहीं, जब भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो रुकावट क्या होगी भाई, उतनी ही ज्यादा होगी। और जब भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रुकावट क्या होगी, बहुत कम होगी। अब जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे। और जो रुकावट है उसको किससे व्यक्त कर रहे हैं हम, आर से। तो देखिए जब रुकावट आपकी ज्यादा है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, जब आपकी रुकावट कम है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहां से एक संबंध निकल कर आता है कि भाई जो आर और ए है, ठीक है, जो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, राइट। यदि आपका ए ज्यादा होगा तो आपका आर कम हो जाएगा, यदि आपका ए कम होगा तो आपका आर ज्यादा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। यहां से हम कह सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट।
अब देखिएगा, अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिख रहा हूं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। यहां से हम कह सकते हैं जो r है वो लंबाई के समानुपाती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर रो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर रो क्या आता है भाई? कांस्टेंट आता है। इस रो को कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसको बोला जाता है भाई प्रतिरोधकता। जो हमारा टॉपिक है भाई, है ना, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं। एल के बारे में आप परिचित हो, ये तो भाई चालक की लंबाई है, और जो हमारा ए है वो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। काट का क्षेत्रफल है। अब देखिएगा ध्यान से, इतना हमारा हो गया है। ये हमारे पास क्या आया है भाई? फॉर्मूला निकल कर आ गया है, आर बराबर रो एल अपॉन में ए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के लिए। अब देखिए, मैं यहां से रो का मान निकालना चाहता हूं, फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं प्रतिरोधकता का, ठीक है। तो देखिए, रो ए को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर गुणा में ए अपॉन में क्या आ जाएगा? एल। ये हमारा फॉर्मूला बन गया भाई प्रतिरोधकता का। अब बात कर लेते हैं हम कि भाई जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, चलो उसको हम समझ लेंगे। पहले मैं इसका ना आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, है ना, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा टॉपिक। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। चले देखिए, यदि आप चालक की जो लंबाई है उसको आप कितना मान लो? 1 सेंटीमीटर मान लो। मानते हैं हम, यदि चालक की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर हो और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे आर बराबर क्या मिलेगा? इस रो बराबर आपको आर मिलने वाला है, राइट, ये मिल जाएगा। तो यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जब किसी चालक की जो लंबाई एकांक हो और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल भी एकांक कर दिया जाए तो जो चालक की जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध क्या होती है भाई? बराबर होती है। प्रतिरोध क्या होती है भाई? बराबर होती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है, ठीक है, बराबर है, जिसकी लंबाई क्या है भाई? एकांक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है भाई? एकांक। सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए इसको नोट डाउन हम कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब किसी चालक की लंबाई एकांक हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो तो चालक का प्रतिरोधकता के बराबर होता है, राइट। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके प्रतीक की। तो भाई प्रतिरोधकता का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा रो, ठीक है। बात करते हैं इसके भाई मात्रक की। देखिए मात्रक निकालते हैं, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये रहा। तो आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए है क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, एल है लंबाई, इसका मात्रक मीटर। तो यहाँ आपका मीटर से भाई मीटर कट जाएगा, रो गुणा क्या आ जाएगा भाई? मीटर आपका आ जाएगा। तो याद रहे, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाएगा
कि मेरे भाई प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप सभी का एक ही जवाब आना चाहिए, ओम गुणा क्या होगा भाई, मीटर होगा। राइट। अब चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी वीमा की। भाई इसकी वीमा क्या होगी, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा है प्रतिरोध का मात्रक, तो V बराबर होता है आई आर। यहां से हम R का फॉर्मूला बनाएंगे V अपॉन में I। राइट। अब V है वोल्टेज, विभव, तो विभव का सूत्र है W बटा में Q, तो I गुणा में Q हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा R बराबर में कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा में विस्थापन, I गुणा में Q। क्यों होता है, I बराबर होता है Q अपॉन में T। क्यों निकालोगे तो I गुणा में क्या हो जाएगा भाई, T हो जाएगा। देखिए बल की जो विमा होती है वो M1 L1 T माइनस का 2, और इसकी हो जाएगी दूरी की L1। देखिए धारा की हो जाएगी A1, और ये I और I मिलके बन जाएगा I का स्क्वायर, और टाइम की हो जाएगी भाई T1। राइट। देखिए यहाँ से M1 L1 L1 L की पावर 2 T की घात माइनस 2, ऊपर गई तो माइनस की जुड़कर हो जाएगी माइनस की 3, A की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये तो निकली है भाई वीमा किसकी, प्रतिरोध की। यहाँ मीटर यानी कि इसका हो जाएगा भाई L1, तो वीमा हम लिख सकते हैं M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। तो भाई ये आपकी वीमा निकल कर आ गई। हाँ नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में भाई बीमा का भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको हर तरीके से भाई तैयार रहना है। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चलेगा। बात हुई प्रतिरोधकता की डेफिनेशन की, इसकी मात्रक विमा। ठीक है, अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं इसकी निर्भरता, कि भाई किस किस पर निर्भर करती है। तो अगली हमारी हेडिंग है प्रतिरोधकता की निर्भरता, किस किस पर ये निर्भर करती है। देखिएगा ध्यान से। देखो पहला पॉइंट तो है कि ये तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर करती है। और सेकंड है पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए लोहे की जो प्रतिरोधकता है वो कुछ अलग होती है। ठीक है, चांदी की अलग होती है, सोने की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है। जैसे पदार्थ चेंज हो जाएगा तो उसका भाई रो भी चेंज होगा। यानी कि जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहां आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। दिमाग है, दिमाग की क्या है, बत्ती है। यहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, एक तांबे की छड़ है, ठीक है, उसकी लंबाई हमने दुगनी कर दी, बताइए इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो भाई आपको वहां पर एक ही जवाब देना है, नो चेंज, वही रहेगी जो पहले थी। क्यों, क्योंकि पदार्थ आपने नहीं बदला है। पदार्थ बदलता तो फिर प्रतिरोधकता भी बदल जाती। राइट। चलिए बात करते हैं टेम्परेचर, इसको हम अच्छे से डील करने वाले हैं कि तापमान पर कैसे निर्भर करती है। चलिए इसके ऊपर आधारित पहले हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप पहले हेडिंग डालिएगा TRQ। हेडिंग लगाएंगे TRQ। TRQ का मतलब है भाई टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। राइट, तो हम पढ़ने वाले हैं TRQ। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, यहां से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे न्यूमेरिकलों को करने के। ठीक है, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने मैं लिख रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। यदि किसी चालक को काट कर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए, तो चालक तार के प्रतिरोध पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, राइट। ये हमारा भाई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक चालक है, तो ये आपका भाई चालक है, ठीक है। ये आपकी भाई फर्स्ट कंडीशन है स्टार्टिंग की, जब हमारे पास वायर था उस टाइम की कंडीशन है। एक चालक है, मान चलिए इसकी क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसकी लंबाई क्या है, एल है। तो इसकी जो प्रतिरोध का सूत्र होने वाला है, तो प्रतिरोध जाएगा आर बराबर में रो एल बटा में, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये स्टार्टिंग की बात है जब हमारे पास वायर था, छेड़छाड़ अब करनी है। आपसे कह रहा है यदि किसी चालक को काट कर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, चालक को काटा, यहां से चालक को काटा और इसकी लंबाई क्या कर दी भाई, आधी कर दी। तो हम बात करते हैं अब सेकंड कंडीशन की। तो देखिएगा सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है। अब आपने चालक को काट कर उसकी लंबाई क्या कर दी भाई, आधी कर दी। आप देखो जब भी आप चालक को काटोगे तो इसकी मोटाई में आपने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, आपने सिर्फ तार को आधा काटा है, राइट। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा, ये तो आपका ए ही रहेगा, लेकिन लंबाई अब एल ना रहेगा, क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। देखिए आगे, आर बराबर में रो, लंबाई होगी L/2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में हो गया नो चेंज, तो R 1/2 रो L बटा में क्या होगा, ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारी उससे यहाँ पर वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। तो R बराबर में नया जो प्रतिरोध उसको हम R डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 R, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो जो नया प्रतिरोध आएगा वो पहले का भाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या होगा, यदि किसी चालक को खींचकर, शब्दों का खेल है भाई, खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन परिवर्तन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन की बात करें, स्थिति नंबर फर्स्ट की बात करें, हमारे पास शुरुआत में क्या था भाई, एक वायर था जिसकी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल ए थी और लंबाई एल थी। अब हमने क्या किया, इस चालक को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी। अब भाई यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना, कंडीशन नंबर सेकंड के अंदर यहां चीज समझने वाली है। देखिए जब हम इस वायर को खींचेंगे, ठीक है, इसको हम खींचेंगे तो आप ध्यान दो, लंबाई को आपने दुगुना किया है तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा भाई, हमारा आधा हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं, एग्जाम में तो आप डायग्राम छोटा बना देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिएगा तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो है वो अब ए ना रहेगा, क्या बन गया, A/2 बन गया। वो जैसे आपने खींचा तो मोटाई क्या होती गई भाई, कम होती गई, और आपने दुगुना तार को और कर दिया, लंबाई दुगनी कर दी, सीधी सी बात है ए का मान क्या है भाई, आधा हो जाएगा और लंबाई अब क्या हो गई, 12 हो गई। तो देखिएगा ध्यान से, तो पहले के प्रतिरोध की हम बात कर लेते हैं। तो पहले प्रतिरोध था R बराबर में रो L बटा में ए, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के अंदर, तो R डैश प्रतिरोध मानेंगे रो
लंबाई हमारी हो गई दुगना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा हो गया a/2 आधा। ये कहेगा नहीं क्वेश्चन में, ये आप खुद को सोचना है। यदि आप तार की लंबाई को 3 गुना कर देते तो यहाँ पर ये a/3 हो जाता। यदि आप इसको 4 गुना कर देते तो ये a/4 हो जाता, 5 कर देते तो a/5 हो जाता। ये कॉमन सी बात है, ये आपको भाई ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, रो l बटा में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ आप समीकरण नंबर 1 से मान जमा सकते हो। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा r डैश बराबर में 4r, यानी कि जो अब नया जो प्रतिरोध है वो पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। देखिए आपने क्या क्या देखा, जब भी हम चालक की लंबाई को आधा करते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध भी आधा हो जाता है। या फिर लंबाई को हम 1/3 करते हैं, यानी कि तीसरा भाग करते हैं, ठीक है, तो जो नया प्रतिरोध r/3 हो जाएगा। यदि हम लंबाई का 1/4 करते हैं तो r/4 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना करते हैं तो नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, यानी कि n² हो जाता है बच्चों, n² हो जाता है। तो यहां से एक मैं आपके लिए नोट पॉइंट बना रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नोट यानी कि गुरु का मंत्र डाल लीजिए इस पर, गुरु का मंत्र है या, ठीक है। देखिएगा ध्यान से गुरु मंत्र क्या है। मैं पहले नोट लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई n गुणा कर दी जाती है, n गुणा कर दी जाए तो, यदि n गुणा आप चालक की लंबाई कर रहे हो तो n गुणा कर दी जाए तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, a/n हो जाएगा। अभी आपने जस्ट देखा है लंबाई को हमने दुगुना किया था, ठीक है, तो a/ क्या हो गया था, 2 हो गया था क्षेत्रफल। n का मतलब संख्या होगी 3 गुना 4 गुना ऐसे। यदि आप n गुना लंबाई कर रहे हो तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a/n हो जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, n² हो जाएगा। गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है तथा चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध n² गुणा हो जाता है, राइट। देखिए कुछ में 2-4 क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। मान के चलिए लंबाई आपने कर दी भाई दुगुना, ठीक है, लंबाई आपने 3 गुना कर दी बच्चों, तो नया प्रतिरोध बताओ r डैश क्या होगा। देखो लंबाई को हम 3 गुना करेंगे, ठीक है, लंबाई को हम 3 गुना करेंगे तो हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एक सेकंड, तो जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है नया वाला वो a/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नया प्रतिरोध आएगा वो n² गुना हो जाएगा, n का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर r हो जाएगा, यानी कि 9r हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं हम, चालकता व प्रतिरोधकता में संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद कीजिए धारा, जब मैंने आपको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप पढ़ाया था, तो ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो है वो हमारा निकल कर आया था J बराबर में सिग्मा E वेक्टर, जो हमारे सिग्मा है, ठीक है, ये थी हमारी भाई चालकता। आप सभी को याद होगा मैंने कहा था भाई ये किसी पदार्थ की क्या है भाई, किसी चालक क्या है, चालकता है, ठीक है, किसी वो मेटल क्यों ना बना हो तार। चलिए
वहां पर चालकता का एक सूत्र आया था निकल कर, आपने ध्यान दिया हो तो, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टोर अपॉन में एम। मैंने कहा था भाई इसको हम सिग्मा लिखेंगे, ये है चालकता, राइट। ये फॉर्मूला है भाई चालकता का। अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता और चालकता में संबंध की। तो आपको हमेशा जीवन में याद रखना है, किसी चालक की चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होती है, के व्युत्क्रम होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्मा है वो 1 अपॉन क्या होगा भाई, रो होगा। अब देखो स्टूडेंट लोगों को फंसाया कहाँ जाता है, जो एग्जामिनर होता है वो कहाँ फंसाता है, वो आपसे ना जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का ना पूछकर आपसे पूछ लेता है चालकता का। तो सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है मात्रक के लिए कि भाई इसका मात्रक क्या होगा। देखिए आपको पता है जो चालकता है वो प्रतिरोधकता की उल्टी है, व्युत्क्रम है। तो इसका था भाई ओम गुणा में मीटर, ठीक है। इसका 1 अपॉन में ओम गुणा में मीटर हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे ओम की पावर -1 मल्टीप्लाई एम की पावर -1। ये भाई हमारा मात्रक निकल कर आ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने विशिष्ट प्रतिरोध को समझा और साथ ही साथ भाई इनमें चालकता और प्रतिरोधकता के अंदर हमने संबंध को भी डिस्कस किया। आई होप कि आज का आपको लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय भारत।